नमस्कारम। चैप्टर 5 सुभाषितानी। सुभाषितानी जिसका मतलब होता है सुंदर भाषा, भाषा का ऐसा रूप, सुंदर भाषा का ऐसा संग्रह, भाषा का ऐसा संग्रह संग्रह जो बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि हम प्रेरणा को, शाश्वत सत्य को, काम, क्रोध, परिश्रम, इन सब के महात्म्य को बताते हैं, इसके विशिष्टता को प्रभावित करते हैं, इसके दुष्प्रभाव को बताते हैं, इसके परिणाम को बताते हैं, कई बार सकारात्मकता के महत्व को बताते हैं, और जो नकारात्मकता है उनके सत्य को बताते हैं, उद्घाटित करते हैं। पहला श्लोक जो है हमारा वो है आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समम बंधो कृत्वा यम ना वसीदति। अब इसमें है आलस्य, मतलब आलस्य मतलब जो चीज जिसे हम टालते हैं। आलस्य ही मनुष्यानाम मतलब आलस्य मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु मतलब महान शत्रु है, शत्रु जिसकी बड़ाई की जा रही है कि आलस्य कैसा शत्रु है, तो महान शत्रु है आलस्य। नास्ति उद्यम समम बंधो, और उद्यम परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, कृत्वा जिसे करके, यम मतलब कोई भी, ना वसीदति मतलब कोई भी दुखी नहीं होता। आलस्य का उदाहरण हम सभी अपने मन से समझ सकते हैं। मन इतना शातिर है, ये हमारे शरीर में ही आलस्य को जन्म देता है। जैसे हम सभी जानते हैं एग्जाम का समय चल रहा है और कितने प्यार से हम लोग अलार्म सेट करते हैं। मान लीजिए हम या आप जो भी है, अलार्म 4 बजे का सेट किए, 4 बजे का, सुबह 4 बजे का हमने अलार्म सेट किया। जब अलार्म बजा, बड़े होश में हम उठते हैं और बड़े होश में बंद करते हैं, और अलार्म बंद करते हुए क्या हमारा मन समझाता है, अरे हम तो उठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अलार्म बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं बस 2 मिनट, बस 2 मिनट लेटे रहते हैं। ये आलस्य देखिए कितने प्यार से आपको फुसला रहा है, बहला रहा है, बस 2 मिनट लेटे रहते हैं। वो बोल रहा है कि हम ही तो उठे हैं, हम तो उठ गए ना, और उठ करके ही तो अलार्म बंद किए हैं, और बस 2 मिनट लेटे रहते हैं। और वो 2 मिनट कब हमें 8 बजे में सुबह में उठवाता है, और जब उठाया तो वही मन जो इस 2 मिनट में लेटे रहने के लिए बोला था, 8 बजे में वही मन डांट भी रहा होता है। इतना महान शत्रु है आलस्य। इसीलिए कहा जाता है आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जो हमारे शरीर में रहकर और हमारे लिए शत्रु का काम करता है। दूसरा श्लोक अगर हम देखें, गुणी गुणम व्यक्ति, जो गुणी है, जो गुणवान है, वो गुण को जानता है। गुणवान गुण को जानता है, व्यक्ति मतलब जानना, गुणी गुणम व्यक्ति, न व्यक्ति नहीं जानता है क्या, निर्गुण, जो निर्गुण है वो गुण को नहीं जानता। बली बलम व्यक्ति, बली मतलब बलवान, बल जिसको जानता है, न व्यक्ति निर्बला, जैसे जो खली है, ग्रेट खली, वही समझेगा बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम, तो वही जानेगी उसकी क्वालिटी को। विराट कोहली वही उस टेक्निक को समझेगा। अब उसको समझने के लिए, सचिन और विराट के टेक्निक को समझने के लिए अगर लता मंगेशकर को कहा जाए, या लता मंगेशकर की कला को समझने के लिए सचिन तेंदुलकर को, तो जो जिस गुण के हैं, गुणी है, गुण को जानते हैं, व्यक्ति मतलब जानना, बली बल को जानते हैं, न व्यक्ति निर्बला। इससे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, गुण को कौन जानता है, गुणी कह व्यक्ति गुणम, और निर्गुण क्या नहीं जानता, गुण नहीं जानता है। गुण को कौन नहीं जानता, निर्गुण। बली क्या जानता है, बल, बल को क्या कौन नहीं जानता, निर्बल, निर्बल क्या नहीं जानता, बल। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, श्लोक रहेगा, उसका आंसर करना रहेगा। फिर अगला कैसे कह रहा है, अब इसी में कि जो गुण ही है वो गुण को जानता है, जो बली है वो बल को जानता है। वैसे पीको वसंत से गुणम, पीक मतलब कोयल, वसंत के गुण को जानती है। नौ वायसः, कौवा कां कां करता रहता है, बस उसको नहीं पता। वैसे ही करी च सिंहस्य बल, अब हाथी का बल कम से कम शेर जानेगा। बलम न मुस्कह, ऐसा नहीं कि चूहा उसका बल जानेगा। मोए मोए थोड़ी ना करना है वहां पे इंस्टाग्राम के साथ कि वहां चूहा जो है हाथी का मोए मोए कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब जो गुणवान है वो गुण को जानता है, बलवान बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता, निर्गुण गुण को नहीं जानता, वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। अब फिर अगले श्लोक की तरफ चलें, तो अगला श्लोक है हमारा निमित्त मुदिस्य ही। निमित्त मुदिस्य मतलब अगर किसी निमित्त से, अगर कोई कारण से ही यह प्रकुप्यति, अगर कोई क्रोधित होता है किसी कारण से, मान लीजिए किसी कारण से कोई क्रोधित होता है, ध्रुवम स, तो यह बिल्कुल सत्य है, तस्यापगमे, उसकी समाप्ति के बाद, उसके अपगम के बाद, प्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसी कारण से नाराज है, अब बिना मतलब ही कुछ लोग दुखी रहते हैं, बिना मतलब ही नाराज होते हैं। एक कमेंट देखा है मैंने बीटीएस के बारे में, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं और वो लोग अलग नाराज चल रहे हैं, मतलब दुख का कारण उनका खुद ही है। वे स्वयं मेरे से ज्यादा बीटीएस का जो है रोस्ट कर दिए हैं। एक वीडियो में सोचता हूं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी दुख की समाप्ति के लिए मैं बना दूं जरूर। अभी इसमें अब अगर आगे हम देखें तो चलिए, खैर, तो निमित्त मुदि से ही प्रकोप्यते, मतलब अगर कोई कारण से दुखी होता है तो बात समझे कि कारण के समाप्ति के बाद वह खुश हो जाएगा। अकारण द्वेषेसी, लेकिन अगर कोई बिना मतलब ही द्वेष करता है, मनसस्तु यस्य वै कथम जनतस परितुष्यति, लोग उसको कैसे संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल असंभव है, यह कोई उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा जो बिना मतलब दुखी होता है। अब अगला श्लोक जो है
वो ये है कि उदीरितो अर्थः, मतलब कही गई बात को, पशुना पिगृह्यते, कही गई बात, जैसे सर्कस है, सर्कस में कहा जाता है कि खड़े हो जाओ, बंदर को तो खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ, चल के दिखाओ, डांस करो। तो कही गई बात को जानवर भी ग्रहण करते हैं, चाहे हयाश्च नागाश्च, चाहे आप बात करें किसकी, कही गई बात को पशु भी ग्रहण करते हैं। हम बात करें हाथी की, हयास च, हया मतलब अश्व, और नागा मतलब हाथी, चाहे हाथी हो या घोड़े, बहंती बोधिता, वो क्या है, घोड़े और हाथी बोधित होकर बोध के द्वारा ही भार ग्रहण करते हैं। लेकिन अनुक्तम पिहुयति पंडितो जना, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो न कहे गए विषय को भी नहीं कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, या होशियार के लिए इशारा काफी है, कह दिया गया बस। वो अब कुछ लोग इतने होशियार लोग हैं जो सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है, मतलब कही गई बात को, खैर कही गई बात को जानवर भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है उनको कहने की भी जरूरत नहीं होती, क्या करना है क्या नहीं करना वो इशारे में समझ जाते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं। परेंगितज्ञ ज्ञान फल ही बुद्धिया, लेकिन बुद्धिमान बुद्धि दूसरे के द्वारा दिए गए संकेत के रूप में इशारा सही समझ जाते हैं, गूढ़ से गूढ़ बात को। तो ये है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नराणाम, एक महान शत्रु आलस्य से मिले थे हम, कि कैसे अलार्म 4 बजे का लगा के 8 बजे उठाता है और वही मन हमको डांटता है, मन के बहकावे में ना, क्यों, मन के बहकावे में ना आ, मन राह दिखाए भ्रम में डाले। तो मन राह भी दिखाता और भ्रम भी, कि 4 बजे उठेंगे। अच्छा, कुछ आदमी उठाने के लिए लोग को भी रख लेते हैं, मम्मी दादी फुआ जी 4 बजे उठा दीजिएगा, और अरे फुआ जी कल से उठेंगे, अरे मम्मी कल से उठेंगे, ये भी लोग करते हैं। तो महान शत्रु आलस्य, अब एक पहला शत्रु, महान शत्रु आलस्य और पहला शत्रु क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध जो है मनुष्य के शरीर का पहला शत्रु है। देह स्थित हो, ये हमारे शरीर में रहता है, और देह विनाशाय, और हमारे शरीर का ही नाश करता है। यथा इस तरह, कैसे, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है और उसमें आग लगा दीजिए तो उसी लकड़ी को जला देगा। ठीक काष्ठ गतो ही वहनी, ठीक उस लकड़ी की तरह स एव वहनी दहते शरीरम, ठीक वह उस लकड़ी के रस जिसमें आग लगी हुई है, और आग लगी हुई लकड़ी उस पूरे लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को जलाता है। क्रोध बिल्कुल ही ना करें, इसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद मृगा मृगः संगम अनुव्रजंती, मृग जो है, हिरण जो है, वो इसमें कहा जाता है कि जो जैसा है वह वैसी की ही संगति करता है। संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी, गाय गायों के साथ, तुर्गास तुर्गः, घोड़ा घोड़े के साथ, मूर्खाश्च मूर्ख, मूर्ख जो है एकदम मूर्ख के साथ ही, मोह वाले लोग उसी के साथ रहते हैं। सुधी सुधी भी, जो विद्वान है वो विद्वानों के साथ। समानशील व्यसने सुसख्यम, जो जिस प्रकार के गुण के जिस स्वभाव के होते हैं उन्हीं आदत वाले लोगों के साथ रहते हैं। यह है इसका अर्थ। तो अब आगे की तरफ अगला श्लोक अगर हम देखें, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निर्वायते, कहा जा रहा है कि हमें वैसे वृक्ष का, सेवितव्यो, हमें वैसे वृक्ष को सेवित करना चाहिए, वैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जो फल और छाया से सुसज्जित हो, जिसमें फल और छाया हो, जो विशाल वृक्ष हो जिसमें कि फल भी कुछ प्राप्ति होती है, छाया भी मिलता है। क्यों, यदि दैवात फलम नास्ति, अगर ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, दुर्भाग्य बस ऐसा हुआ कि फल नहीं हुआ, छाया के निर्वायते, तो छाया तो कम से कम मिलेगा ना। तो हमें कहने का मतलब कि हमें मित्रता में भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा है जिसमें कोई गुण ही नहीं है, हमें वैसे लोगों के संग्रह में रहना चाहिए, संरक्षण में रहना चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अब ऐसा वृक्ष जिसका आश्रय लें, उसमें न फल है न छाया है, तो फिर उसके आश्रय का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें ऐसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए जिसमें फल और छाया दोनों हो। दुर्भाग्य बस अगर फल नहीं मिलता तो छाया तो मिल ही जाएगी। अगला, अब इसमें बताया गया कि दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे अमंत्रक्षरः नास्ति, अमंत्रक्षरः नास्ति नास्ति मूलम औषधम, अमंत्रक्षरः नास्ति नास्ति मूलम औषधम, मतलब कहने का कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है, जैसे अंक अंक चंग टंग टंग पंग हंग धंग धिजाग्रंग धिजाग्रंग त्रुटे त्रुटे, इस तरीके के जो मंत्र हैं, हर एक अक्षर से एक एक मंत्र बनाया गया है। ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे कि मंत्र नहीं बना सकता, और ऐसा कोई जड़ नहीं, इस चीज को हम फेंक देते कर इसका कोई काम नहीं होगा। तो अयोग्य पुरुष, लोग अयोग्य है, पुरुष वैसे अयोग्य है। क्यों, नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, उसको जोड़ने वाले लोग दुर्लभ हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कौन सी चीजें उपयुक्त हैं, कौन सी चीजें अनुपयुक्त हैं, तो यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसी के लिए यथा दृष्टि तथा सृष्टि की सूक्ति और श्लोक कहे जाते हैं कि जिस प्रकार की दृष्टि, ये संसार आपको वैसे ही दिखेगी, ऐसा कुछ भी व्यर्थ नहीं है। उसके योग, उसके
प्रयोग पर आधारित है। अमंत्र अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिससे मंत्र नहीं बनाया जा सकता, कोई जड़ ऐसा नहीं जिससे औषधि नहीं बनाई जा सकती। अब अगले श्लोक की तरफ चले। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। वैसे लोग, इसमें MS धोनी का एग्जांपल मैं प्रायः देता हूं कि वैसे लोग जो संपत्ति और विपत्ति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संपत्तो च विपत्तो च, चाहे संपत्ति हो स्थिति, चाहे विपत्ति हो, महताम एक रूपता, एक समान रहते हो। उदय सविता, ठीक वैसे ही जैसे उदय जब होता है सूर्य का तो उस समय भी वह लाल होता है, रक्तो रक्तास्त समय तथा, और जब अस्त होता है उस समय भी लाल होता है। इसका मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आप सफलता के शीर्ष पर हो चाहे असफलता चरण चूम रही हो आपकी, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो, चाहे सफल हो या असफल हो, आप दोनों ही समय बहुत दुखी और बहुत अति उत्साहित होने से बचें। ठीक महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल इसमें फिट बैठता है, न वो बहुत उत्साहित होते हैं न वो बहुत हतोत्साहित होते हैं, इसका ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल सूर्य से भी लेना है, क्योंकि जब सूर्य उग रहा होता है तो उसके समय भी लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। आखिरी श्लोक की तरफ चलते हैं हम लोग। विचित्र खलु संसारे, इस संसार में नास्ति की निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, सबका कुछ ना कुछ, ठीक वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था 8वां श्लोक की, कुछ भी इसमें कोई औषधि कोई अक्षर व्यर्थ नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीर, घोड़ा जो है वह दौड़ने में तेज है, भारत से वह निखरा। तो गधे, जिसको हम कहते हैं कि एक नंबर का गधा है क्या तुम, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, गधे की भी तारीफ की जाती है। गधा जहां यूज किया जाता है वहां गधे ही काम आते हैं। जहां काम आवे सुई परा रहे तलवार, जहां पे सुई का काम आता है वहां तलवार कुछ नहीं करता। मतलब यह संसार में सब कुछ की जरूरत है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। आशा करता हूं कि यह बहुत बेहतरीन लगा होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये चीजें मुझे बताई गई हैं आप ही के लोगों के द्वारा कि मैं नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग करिए, लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खूब मन लगा के पढ़िए, एग्जाम की तरफ हम भाग रहे हैं और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।